हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाली हूँ एज़ पर योर डिमांड कि मैम लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, वहाँ पे बीएफए को लेके क्या प्रोसेस है, एग्ज़ाम से लेके एडमिशन तक का क्या प्रोसेस है वो बताइए। तो आज का वीडियो गाइस उसी पे है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना स्किप किए अच्छे से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सारा के साथ जो भी मैं बताऊंगी सारा अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कि वहाँ जो बीएफए का एग्ज़ाम होता है, इसमें मैं बताऊँगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं, कितना टाइम मिलता है आपको। उसके बाद जो है कि जो एडमिशन के टाइम आपका कितना फ़ी लगता है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, काउंसलिंग के टाइम क्या होता है, तो वो सारी चीज़ों को लेके मैं बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएफए को लेके, बैचलर इन फाइन आर्ट को लेके, तो आपका 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से पहला आपका है थ्योरी और दूसरा है प्रैक्टिकल में आपका 2 सब्जेक्ट आ गया, एक स्टिल लाइफ और एक कंपोजिशन। तो ये 3 सब्जेक्ट है, ये 3 है जो आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि एक ही दिन ये तीनों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं। लाइक और सब यूनिवर्सिटी में देखिएगा तो पहले थ्योरी होता है, फिर क्वालिफाई कीजिए, फिर प्रैक्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तीनों का तीनों एग्ज़ाम आपको एक ही दिन, जिस दिन का डेट पड़ेगा, जिस दिन का डेट आप लोग को दिया जाएगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप लोग को जिस दिन का डेट निकलेगा एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम का डेट जिस दिन निकलेगा उसी दिन आप गए और आप तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे के आ गए। सबसे अच्छी बात ये होती है। और सबसे पहले आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, थ्योरी के बाद ही आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो थ्योरी का एग्ज़ाम है उसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस आपको 50 रहते हैं, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 50 क्वेश्चंस जो है 150 मार्क्स के होते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क्स के होंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे थ्योरी में ये है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होती है। आप लाइक बीएचयू में देख लो तो आपको वहाँ पे माइनस मार्किंग होती है 1 नंबर की, और डीयू में भी शायद, हाँ डीयू में भी होती है माइनस मार्किंग, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में माइनस मार्किंग होती नहीं है, ठीक है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में माइनस मार्किंग नहीं होती और इसका आप अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब आप तुक्का भी मार सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो लगभग आप तो सारा क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। गलत हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस मार्किंग ही नहीं होनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात है कि थ्योरी में माइनस मार्किंग नहीं होती है। 1 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं गाइस प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो स्टिल लाइफ और कंपोजिशन 2 सब्जेक्ट आता है प्रैक्टिकल के अंतर्गत, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो टाइम मिलेगी आपको एग्ज़ाम की, कि कितने घंटे का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, तो आपको 1 घंटा ईच सब्जेक्ट टाइम मिलेगा। आपको आपको कंपोजिशन के लिए भी 1 ही घंटा समय मिलेगा और स्टिल लाइफ के लिए 1 घंटा समय मिलेगा। तो यहाँ पे हाँ टाइम कम मिलता है। वहीं पे अदर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू को देखा जाए तो स्टिल लाइफ के लिए 1.5 घंटा और कंपोजिशन के लिए 1.5 घंटा मिलता है, पर यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, सिर्फ 1 घंटा ही मिलता है समय। और यहाँ पे 1 घंटा मिलता है तो थोड़ी बेनिफिट भी है कंपोजिशन में, कि कंपोजिशन आप जब वहाँ पे करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप वाटर कलर से ही कंपोजिशन करें। टाइम कम रहता है, इसलिए वहाँ पे अलाउ किया जाता है कि आप नॉर्मल स्केचिंग भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी पेंसिल से स्केच किए और शेड करके सबमिट कर देना है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। तो मोस्टली बच्चे जो क्या होते हैं कि शेडिंग ही करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि वो कलरिंग कर पाए। अगर आपका हाथ स्पीड है, आप अच्छा से अगर 1 घंटा में कवरअप कर पा रहे तो आप वाटर कलर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कवरअप नहीं कर पा रहे 1 घंटे में तो आप स्केचिंग ही करें, स्केचिंग करके ही सबमिट करें। और हाँ स्टिल लाइफ के लिए फिर आपको हाथ थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, सिर्फ 1 घंटा समय है, ठीक है, तो 1 घंटे में ही करना है, तो थोड़ा हाथ फास्ट करना पड़ेगा आपको। तो इतने ही मिलते हैं। और कंपोजिशन की बात करें, जो टॉपिक मिलेगा, कोई भी 3 टॉपिक आपको दे दिया जाएगा। और टॉपिक जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सिंपली मुँह से बोल दिया जाएगा कि हाँ ये 3 टॉपिक आपके पास है, आपको किसी एक टॉपिक पे काम करना। टॉपिक वैसे ही नॉर्मल ही रहता है, ये लाइक फेस्टिवल सीन हो गया, मार्केट सीन हो गया, डेली लाइफ हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, टी स्टॉल हो गया, तो इसी तरीके का टॉपिक रहेगा। टॉपिक में बहुत चेंज नहीं रहता है।
तो टॉपिक इसी तरीका रहेगा। तो आपको इसी टॉपिक पे कोई एक टॉपिक लेके स्केच करना है, शेड करना है। अगर 1 घंटा में कर पा रहे हो, अगर 1 घंटा में अगर आप वाटर कलर कर पा रहे हैं, कोई और मीडिया यूज़ कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। पोस्टर कलर भी कर सकते हैं, वहाँ पे मना नहीं है, पोस्टर कलर मना नहीं है, वाटर कलर मना नहीं है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका जो साइज़ होगा पेपर का मैटर करता है कि हाँ, ये बात ये आती है कि साइज़ आपको कितने बड़े साइज़ में कंपोजिशन बनाना है और स्टिल लाइफ बनाना है। तो यहाँ पे साइज़ वही A4 ही साइज़ A3 साइज़ रहता है। जैसे BHU में A3 साइज़ रहता है, यहाँ भी वही A3 साइज़ रहता है और कॉटेज सीट का ही रहता है। जो पेपर रहेंगे आपके वो कॉटेज सीट ही रहेगा और A3 साइज़ की पेपर रहेगी, ठीक है। तो उसी पे आपको करना है। और स्टिल लाइफ में तो खैर कुछ भी आपके सामने रखा रहेगा, जो मैं बताती रहती हूँ स्टिल लाइफ में, वही आपका कोई भी मटेरियल या कोई भी बर्तन, प्लास्टिक के कोई भी सामान, कोई भी टूल्स, कुछ भी मतलब सामने रख के एज इट इज़ आपको देख के बनाना है। तो उस तरह से हो गया आपका प्रैक्टिकल, कंपोजिशन और स्टिल लाइफ। तो ये 3 चीज़ का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और एक ही दिन एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और एक ही दिन रिज़ल्ट भी आउट हो जाता है। अच्छी बात ये कि अलग अलग रिज़ल्ट आउट नहीं होता, तीनों का रिज़ल्ट एक ही दिन आउट हो जाता है। तो चलिए एंड अब बात करते हैं कि ठीक है, रिज़ल्ट आपका एक ही दिन आउट हो जाता है। एग्ज़ाम दे दिया आपने, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा और रिज़ल्ट आउट होने के बाद अब आते हैं एडमिशन की, काउंसलिंग की, कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो गाइज़ यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे 2 तरह के सीट्स होते हैं। पहला होता है रेगुलर और दूसरा होता है सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे समझा दूँ कि दोनों का क्या प्रोसेस है, मतलब रेगुलर में क्या होता है और सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है। तो रेगुलर में ऐसे स्टूडेंट जो पूरी तरह क्वालिफाई करके जाते हैं वो रेगुलर के अंतर्गत उनकी एडमिशन होती है। और सेल्फ फाइनेंस वैसे होते हैं जो एग्ज़ाम तो दिए हैं पर वो पूरी तरह क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनको मौका दिया जाता है सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत, जिसको हम लोग अगर BHU में कहें तो वो पेड सीट के अंतर्गत आता है। जैसे पेड सीट होता है BHU में, तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा अलग है एग्ज़ाम का प्रोसेस का। जैसे कि वहाँ पे BHU में क्या होता है ना कि आप थ्योरी दे दिए और प्रैक्टिकल भी दिए, थ्योरी क्वालिफाई करने के बाद प्रैक्टिकल दिए और आपने प्रैक्टिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वैसे बच्चों को पेड सीट अलॉट किया जाता है, जिसका उसमें भी सबसे ज़्यादा जिसका मार्क्स आया। और यहाँ पे है कि यहाँ पे मैं सेल्फ फाइनेंस का प्रोसेस बता दूँ सबसे पहले। तो आप तीनों ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। सबसे पहले की सीट बता देते हैं आपको हम। तो इसमें टोटल जो बच्चे हैं BFA के, जितने BFA का जो कोर्स है यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, लगभग 100 बच्चे की एडमिशन की जाती है। और 100 बच्चे में इंक्लूड है रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस, दोनों ही इंक्लूड है। रेगुलर में लगभग 70 से 80 बच्चे का एडमिशन होता है और सेल्फ फाइनेंस में लगभग 30 से 40 बच्चे का एडमिशन होता है। यहाँ पे एकदम एक्यूरेट नहीं है क्योंकि सीट जो है वो बढ़ते और घटते रहती है। तो एक मोटा मोटी लेके चले तो हाँ 100 बच्चे एडमिशन होते हैं, बहुत गया तो 110, ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है एडमिशन का। तो जो 70 से 80 बच्चे हैं गाइस जो रेगुलर बेस्ड पे है, तो वो पूरी तरह क्वालिफाई कर लिए, ठीक है। उनका रिज़ल्ट आउट हुआ, उन्होंने पूरी तरह क्वालिफाई कर लिया, तो उनका एडमिशन हो जाता है। और उसके बाद जो बच्चे बच गए जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, उसके बाद जो उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके आते हैं उस हिसाब से 30 से 40 बच्चे को लिया जाता है सेल्फ फाइनेंस के लिए, ठीक है, उस हिसाब से तो उसमें एडमिशन होता है। और यहाँ पे बता दूँ कि जो रेगुलर सीट है उसकी जो फ़ी है वो आपको 10,000 पर सेमेस्टर पे करनी है और वही सेल्फ फाइनेंस के लिए 20,000 पर सेमेस्टर पे करनी है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफर नहीं है। यही BHU का देखा जाए फ़ी को लेके, जो रेगुलर शीट पे जो बच्चे पढ़ते हैं, लाइक हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, तो ओनली 2 से 2,500 में पर ईयर 1 साल का फ़ी होता है। बहुत गया तो 3,000, 1 साल का फ़ी होता है। 2 से 2,500 में हम लोग 1 साल का पढ़ाई कर लेते हैं। वही जो पेड सीट वाले बच्चे होते हैं उन्हें 30,000 पर सेमेस्टर फ़ी पे करना पड़ता है। सोच सकते हैं 27,000 का अंतर होता है। यहाँ पे तो इतना अंतर है ही नहीं। रेगुलर का 10,000 पर सेमेस्टर है और सेल्फ फाइनेंस का 20,000 पर सेमेस्टर है, ठीक है। तो आराम से बच्चे सेल्फ फाइनेंस में भी पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है जो मैं बता दूँ कि यहाँ पे कैटेगरी नहीं देखी जाती है, ठीक है। जनरल कैटेगरी जो होता है ना कि हाँ इतना कट ऑफ गया ये वो, यहाँ पे नहीं देखी जाती है। ना जनरल कैटेगरी, ना OBC, ST, SC, कोई कैटेगरी नहीं देखी जाती है।
यहाँ पे आपका जो एडमिशन होता है आपके मार्क्स के बेस्ड पे होता है। जितना ज़्यादा आपका मार्क्स आया उस हिसाब से, अगर आपका मार्क्स सबसे ज़्यादा जिसका मार्क्स आया वो फर्स्ट है, उसके बाद जिसका उससे कम है वो सेकेंड है, उससे कम है वो थर्ड है, उससे कम है वो फोर्थ है। इस तरीके से होता है। ये नहीं कि जनरल में इतना का कट ऑफ है, इतना का ये गया है तो ये कैटेगरी जनरल में इतना आएगी, ये कैटेगरी ओबीसी में इतना आएगी, ये सब कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपके जितना ज़्यादा मार्क्स आएंगे आप उस हिसाब से फर्स्ट सेकेंड थर्ड करोगे, ठीक है। और मार्क्स के हिसाब से 70 बच्चे तक का एडमिशन हो गया। उसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं जिनका एडमिशन जो रेगुलर में नहीं आया, जिनका नहीं हो पाया, उसके बाद जो जितने बच्चे रह गए उसमें भी देखा जाता है कि जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है उस जो बच्चे रह गए उसमें उस हिसाब से जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स है उस हिसाब से 30 बच्चे को सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाता है कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एडमिशन के लिए कहा जाता है। तो ये हो गया सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको करना है। और 10,000 रेगुलर के लिए, सेल्फ फाइनेंस के लिए 20,000, और कैटेगरी का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। अब बात करते हैं गाइस काउंसलिंग की, कि काउंसलिंग के दिन क्या होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग की जाती है। तो यहाँ पे बता दूँ कि जब काउंसलिंग होगी आपको कॉल लेटर आएगा, ऑनलाइन कॉल लेटर आएगा, ठीक है। डेट वहाँ पे मेंशन रहेगा, जिस दिन कॉल लेटर आएगा उस डेट पे आप जाइए। और यहाँ पे शायद ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हो गया है, तो जिस तरीके से आप चूज़ करना चाहें तो काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के दिन अगर आप जाएंगे तो लगभग एक ही दिन सबकी काउंसलिंग ले ली जाती है। अलग अलग कमरे में बच्चों को बैठाया जाता है और अलग अलग कमरे में अलग अलग टीचर्स सबकी काउंसलिंग ले रहे होते हैं। तो सुबह से शाम तक में काउंसलिंग हो जाती है। और काउंसलिंग के दिन ऐसा है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए, और वहाँ पे है कि जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी सबसे पहले आपसे टीचर्स यही पूछेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो आपको वही सब्जेक्ट तुरंत वहीं पे अलॉट कर दिया जाता है, आपको मिल जाता है वो सब्जेक्ट। और यहाँ पे बता दूँ कि लगभग सारे बच्चों को जो वो सब्जेक्ट का डिमांड करते हैं कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, वो मिल ही जाता है। किसी का ही होता है जो बहुत कम मार्क्स आए तो टीचर्स अपने हिसाब से देते हैं। अगर शीट खाली है, मान लीजिए जैसे कि हर कॉलेज में रहता है कि हाँ 5 डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक अप्लाइड, स्कल्पचर, सैरामिक, टेक्सटाइल एंड पेंटिंग, ये 5 डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग। जिस डिपार्टमेंट आपको लेके पढ़ना है आपको फर्स्ट ईयर में ही अलॉट कर दिया जाएगा। वो काउंसलिंग के दिन, यही BHU की बात करें तो आपको फर्स्ट ईयर में पहले सारे सब्जेक्ट के बारे में, सारे 5 डिपार्टमेंट के बारे में आपको पढ़ना होता है, 5 डिपार्टमेंट। जब आप नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाते हैं तो आपको चूज़ करना होता है कि सेकेंड ईयर में आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं, ताकि बच्चे ये समझ सके फर्स्ट ईयर में कि हाँ हम कौन सा सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा पढ़ने में, तो हाँ सेकेंड ईयर में भी हम वही सब्जेक्ट लें। और अगर आपके मार्क्स अच्छे आए, ठीक है, आपकी CGP अच्छी आई, तो आपको आपके हिसाब से सब्जेक्ट मिल जाते हैं। अगर आपकी CGP मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फिर टीचर अपने हिसाब से आपको सब्जेक्ट देते हैं। ये BHU का है, ठीक है। और वही यहाँ का लखनऊ यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो यहाँ पे लगभग बच्चों को अपने हिसाब से सब्जेक्ट मिल जाते हैं। जो आप काउंसलिंग के दिन ही, जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि हाँ आपको कौन सब्जेक्ट चाहिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, सीट खाली है, मार्क्स अच्छे तो मिल ही गए, अगर मार्क्स रैंक अच्छा नहीं आया और सीट खाली है तो भी आपको, हाँ चलो सीट खाली है तो आपको दे दिया जाता है आपके हिसाब से जो सब्जेक्ट है। और फर्स्ट ईयर में वही लेके आपको पूरे 4 साल आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे साथ एक और चीज़ है कि ठीक है, आपको मान लीजिए आपको पेंटिंग डिपार्टमेंट लेना है, किसी को एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि पेंटिंग डिपार्टमेंट लेना है, तो साथ ही आपको एक और सब्जेक्ट चूज़ करने दिया जाता है कि आप इसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट 1 साल तक पढ़ सकते हैं। जो आपने अपना डिपार्टमेंट चूज़ किया वो तो आप 4 साल कंटिन्यू पढ़ेंगे ही, साथ साथ जो और 4, जैसे कि पेंटिंग ले लिया है मैंने, बाकी और 4 डिपार्टमेंट बच गए, तो उसमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज़ करके आप आने वाले सिर्फ फर्स्ट ईयर तक वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने को दिया जाएगा। मान लीजिए पेंटिंग लिया है तो आप सैरामिक ले सकते हैं, प्रिंट मेकिंग या म्यूरल में कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करके पढ़ सकते हैं। या फिर आपने इसका अप्लाइड लिया है तो पेंटिंग का कोई भी, या सैरामिक का, या फिर क्या कहता है स्कल्पचर का कोई भी एक सब्जेक्ट लेके आप पूरे 1 साल तक पढ़ सकते हैं। वही फिर आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे तो फिर सिर्फ आपको आपका ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, बाकी जो आपने लिया था एक एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा वाला नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि
आप अपना सब्जेक्ट लिए, आपका डिपार्टमेंट जो है, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो सिर्फ आपको 1 साल तक पढ़ने को मिलेगा और आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप खुद के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज़ करने को मिलेगा वो काउंसलिंग के दिन नहीं मिलता है, ठीक है। काउंसलिंग के दिन सिर्फ आपको अपना डिपार्टमेंट चूज़ करने को मिलता है। आप अपना डिपार्टमेंट चूज़ किए, उनके रहा तो उन्होंने अलॉट कर दिया, मार्क्स अच्छे रहे, सारा कुछ देख के उन्होंने अलॉट कर दिया। जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी ना, जब आपको पढ़ाने बुलाया जाएगा कि हाँ अब से क्लासेस स्टार्ट है आपकी, उसके बाद आपको पूछा जाएगा अगेन कि हाँ आपको कौन सा और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आपको 1 साल तक कौन सा चीज़ पढ़ना है। तो वहाँ पे पूछा जाएगा और फिर आपको अलॉट किया जाएगा कि हाँ ठीक है आप 1 साल तक इसके साथ साथ ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये तरीका है। और जो फ़ी होती है गाइस, ठीक है, रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो फ़ी होती है जो काउंसलिंग के दिन ही आपको ले ली जाती है। जिस दिन काउंसलिंग होगी उसी दिन आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा तुरंत। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जब काउंसलिंग के दिन जाइएगा तो फ़ी लेके जाइएगा, जितना भी आपका फ़ी है पैसा लेके जाइएगा, क्योंकि तुरंत फ़ी लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में है BFA को लेके। और यहाँ पे एक और चीज़ जो थ्योरी मैं बताना भूल गई हूँ, जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी को लेके, वो आपको 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सिलेबस से ही होते हैं। और जो मैं पढ़ा रही हूँ वही सिलेबस रहता है, ठीक है। तो 52 ये जो क्वेश्चन है वो BHU की तरह ही है, इतना डिफर नहीं होता, ठीक है। 50 to 60%, 60 to 70% आपके सिलेबस से रहता है। BHU में भी 60 to 70% आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 70% एकदम आराम से। उसके बाद जो 30% होते हैं वो आपका GK होता है, जनरल नॉलेज होता है, ठीक है, ये रहता है BHU का। और लेकिन इसकी बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो इसके साथ साथ आपको थोड़ा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस जो होते हैं जो एकदम से जो आपने पढ़े हैं, तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो से, एकदम बेसिक्स क्वेश्चन जो आपकी नॉलेज में है। तो उस तरीके से थोड़ा सा वो भी देख लीजिएगा अगर आप दे रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तो ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे अगर इस टॉपिक से रहे तो ये तरीका है आपका। लेकिन जो लगभग है आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। और जो मेरे वीडियोस थ्योरी पे आते हैं, अगर आप लोग सारा का सारा स्टार्टिंग क्लास 1 से लेके अभी तक मैंने 70 क्लास ले चुकी हूँ मैं, तो अगर सारे के सारे क्लासेस आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो और एक चीज़ें याद कर रहे हैं तो उसी के भी सारे क्वेश्चंस आएंगे गाइस, ठीक है। तो कंटिन्यू रखिए। तो चलिए गाइस, बस जो मैंने बोला है यही प्रोसेस है। एंड आई होप कि आपको जो मैंने बताया आपको सारी चीज़ें समझ में आई, और नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन है ही, आराम से लिखिए और पूछिए। वहाँ पे वैसे भी मैं सबके लगभग क्वेश्चंस का आंसर, सबके सवालों का जवाब दे ही देती हूँ, तो वहाँ भी मैं बनी हुई हूँ। आपको कुछ पूछना है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, और ज़्यादा कुछ पूछना तो इंस्टाग्राम है ही, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, अपने वर्क्स भी सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि हाँ आप कैसा काम कर रहे हो। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वर्क सेंड करते हैं मुझे, और गाइड भी करती हूँ उन्हें, उनकी मिस्टेक मैं बताती भी हूँ कि हाँ आपको और क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए। तो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको अपना वर्क सेंड करना है तो वर्क भी सेंड कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतने ही जो भी था, और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए प्लीज़, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहें। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कंटेंट के साथ। नमस्ते।